इंसान जानदारों या जानवरों की कबील से। हाँ, अल्लाह ताला ने जानवरों से उसे बाज हैसियतों से मुमताज जरूर बनाया है। इंसान के अंदर जानवरों वाली ये जिबिल्लत हमेशा से रही और हमेशा रहती है। और जब इंसान अक्ल खिरत, तहजीब तमद्दुन या उससे आगे बढ़कर दीनों मजहब के ताबे न रहकर अपनी इसी हैवानी जिबिल्लत और अपनी हैवानी मिजाज के ताबे हो जाता है, तो फिर इंसान सिर्फ अपना मफाद देखता है, अपना वजूद देखता है। अपना और अपनों के अलावा उसे दुनिया में कोई और नजर नहीं आता। और जब कभी इंसानी समाज में इंसान हैवानियत के इस जज्बे का शिकार होता है, तो फिर समाज के अंदर बदअमनी का फैलना, हुकूक का पामाल होना, इंसानियत का कराहना और इंसानियत की चीखों पुकार का हर तरफ सुनाई देना, मर्द और औरत का फर्क मिट जाना, बच्चों और बूढ़ों का बेदरेक कत्ल होना, ये इंसानी समाज का ऐसा तमाशा होता है कि जिस तमाशे को देखकर जंगल के जानवर भी शर्मिंदा हो जाएं। हाज़िने गिरामी कद्र, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम सब जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह का बंदा बनने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से जोड़ने के लिए और अल्लाह ताला के बंदों को अपनी आखिरत की कामयाबी की खातिर अल्लाह की इबादत के रंग में रंगने के लिए सुबह शाम आपने आवाज दी, सबको पुकारा, सबको आपने निदा दी। लेकिन भाइयों, ये बड़े राज की बात नहीं, ये खुली हकीकत है कि इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनता है, वो बंदगी के कमाल पे पहुंचता है, तो हकीकत में इंसानियत के कमाल पे पहुंचता है। इसीलिए ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी और बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी समाज को इंसानी बुनियादों पर एक दूसरे की कदर करने, इंसानों की हैसियत से एक दूसरे के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने, इंसान की हैसियत से एक दूसरे के हुकूक के पामाल करने से बचने की जिस कदर वाज़ेह, जिस कदर मुफस्सल, जिस कदर ज़ियादा बारीक बारीक तालीमात आपने अपने पीछे छोड़ी है, दुनिया में न कोई कानून ऐसा है, न कोई दस्तूर ऐसा है, और न ही कोई मजहबी शख्सियत और न ही कोई मुस्लिह ऐसा खड़ा हुआ जिसने ऐसी कोई तालीमात अपने पीछे छोड़ी हो। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को देखें जो मुसलमान से ये कहती हैं कि तुम गालिब हो के मगलूब हो, तुम अपने मुल्क में हो के पराए मुल्क में हो, तुम ताकतवर हो के कमजोर हो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान तो इंसान है, इस दुनिया के जानवरों के साथ भी जरा बराबर जियादती करने का इस्लाम तुम्हें हक नहीं देता, इजाजत नहीं देता। दुनिया तुम्हारा मुहासबा ना करे। तुमने अगर किसी पे जियादती की, किसी पर तुमने दस्तराजी की, किसी की हक तलफी की, हाँ वो कोई ऐसा जानवर हो जिसे बोलने की ताकत ना हो, दुनिया हो सकता है तुम्हारा मुहासबा न करे, लेकिन रब्बुल जलाल जरूर तुम्हारा मुहासबा करेगा। आपने मुझसे पेशरो मुकर्रिरीन में से बहुत सारों की तकरीरों में हवाला सुना, एक खातून एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात जब जानवरों के बारे में कही, तो इंसानों के बारे में आपकी तालीमात किस कदर मिसाली हो सकती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाज़िन गिरामी कद्र, बात में जरा और आगे ले जाता हूं। आम हालात तो आम हालात है। इस्लाम जब गालिब हो, इस्लाम का जब गलबा हो, इस्लाम जब हाकिम हो, मुसलमान जब ताकतवर हो, दूसरी कौमें, दूसरे मजाहिब के नाम लेवा लोग इस हुकूमत के तहत, मुस्लिम हुकूमत के तहत सांस लेने वाले हो, इस्लामी शरीयत बहुत वाज़े अल्फाज में इस बात की जमानत देती है होने के नाते तुम्हारी 5 जो बुनियादी जरूरी चीजें हैं, इनमें से किसी चीज को खतरा हरगिज हरगिज लाहिक नहीं होगा। इस्लाम जहां मुसलमानों के दीनों ईमान के तहफ्फुज की बात करता है, तुम्हें अपने मजहब पर बाकी रहने की इजाजत देता है, छूट देता है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। इस्लाम तुम्हारी जान की जमानत देता है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وإن رائحتها لتوجد من مسیرة 40 عاما، جو کسی معاہد ذمی سے، کسی کے ایسے انسان سے جو غیر مسلم ہے، مسلم حکومت کے تحت رہتا ہے لیکن ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کرنے والا اگر وہ مسلمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو کر ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پائی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام نے مال کے تحفظ کی بات کی تو غیروں کے مال کے تحفظ کی بھی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، مسلمان کے مال کی چوری کو بھی چوری قرار دیا، غیر مسلم کے مال کے چوری کو بھی چوری قرار دیا، اس کی عزت کو بھی عزت قرار دیا، اس کی عقل کو بھی محفوظ ہونے کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات وہ غالب سماج جہاں مسلمان غالب ہو وہاں سے متعلق بنیادی باتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن انہی تعلیمات کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے کی حالت یہ ہے کہ مدینے میں اس وقت ایک طرف تو انصار ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور ساتھ میں مہاجرین ہیں، یعنی انصار و مہاجرین کو ملا کر مسلمانوں کی ایک جماعت۔ دوسری طرف ابھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی پر باقی ہیں، مشرک ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینے میں اچھی خاصی آبادی ان لوگوں کی بھی، اور مدینے میں عین اسی وقت پر 3 بڑے یہودی قبائل آباد ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل آباد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ آپ دیکھیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مدینے کو پوری طرح فتح نہیں کیا، جنگ کر کے اسے جیتا نہیں ہے، یہودی آپ کے ہمارے مغلوب نہیں ہوئے، وہ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں قبول کیے وہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، یعنی آپ نے یہودیوں کو بلایا، وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، تینوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانی تاریخ میں دنیا 2 ہی چیزیں جاتی ہے، یا تو کوئی غالب ہوتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چلتی ہے، اور جس جو آدمی مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے تاریخ کے ایسے طویل تجربے کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا والوں، جب انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ جینا چاہتے، کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں ہے، وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کچھ ایسے اصولوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں جو اصول ایک طرف ہمیں اپنے دین پر رہنے کی آزادی دیں، ایک طرف ہمیں اپنے دین کے تئیں تحفظ کا احساس بھی دیں، اور دوسری طرف انسانی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھنے، انسان سمجھ کر معاملہ کرنے، انسان کی حیثیت سے، ایک سماج کے افراد کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جینے کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ ایسا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حاضرین گرامی قدر، تاریخ ان حقیقتوں کو عام طور پہ نمایاں نہیں کرتی، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف سے احترام انسانیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح پر حکومتوں کے اپنی قراردادیں یہ آواز لگا رہی ہیں کہ لوگوں، انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو، ایسے زمانے میں میثاق مدینہ کا یہ منشور جو تاریخ انسانی کا اولین منشور ہے، جو پرامن بقائے باہم کا سب سے پہلا نمونہ ہے، اسے دنیا کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے اس کے ایک ایک بند کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مختصر سا آپ کے سامنے اس میثاق مدینہ کا پس منظر اور اس کے بعد اس کے کچھ بنود کی وضاحت کر کے اپنی جگہ میں لے لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کل 22 بند ہیں،
22 माफ कीजिए कुल 52 बंद हैं, 50 पर 2 हमारी आम साउथ की जबान में हम कहते हैं 52 बंद हैं। 52 उसमें नुकात हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मीसाक मदीना के अतराफो जवानिब को घेर कर मुदव्वन किया है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्सीरतुन नबविय्या में इसका पूरा मतन नकल किया है, और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, और इमाम बैहकी ने अपनी सुनन के अंदर इसके बाद अज्जा को नकल किया है। बात इसमें क्या है, अगर आप बारीकी से पढ़कर देखें, इन 52 बुनूद में से 25 बंद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से, खालिस मुसलमानों के अपने दाखिली मुआमलात से है, लेकिन ये मुआमलात दाखिली होने के साथ साथ ये वहां के मुकामी बाशिंदों के सामने भी वाज़े तस्वुर है कि मुसलमान आपस में किन उसूलों के तहत जीते हैं। मुसलमान एक मुहज्जब समाज है, मुसलमान एक तरक्की याफ्ता समाज है, मुसलमान एक ऐसा समाज है जहां हमदर्दी, गमखारी, खैर खाही, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की फिक्र करना, एक की आवाज को सबकी आवाज मान लेना और एक की तकलीफ को सबकी तकलीफ समझ लेना, ऐसी तालीमात पर मबनी 25 बंद हैं जो सबसे पहले दुनिया के सामने ये नमूना पेश करते हैं कि मुसलमान आपस में एक जिस्म, एक मुसलमान आपस में एक कालब में कई जान वाली, ये कालब कई जान वाली मिसाल अपने अंदर रखते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें मीसाक मदीना के बकिया 27 बंद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मदीने में रहने वाले यहूद, मदीने में रहने वाले गैर मुस्लिमों से मुताल्लिक, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बातें कही, बड़ी अहम तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जिसमें एक तरफ उनके हुकूक की जमानत दी और साथ में उन्हें यह भी बताया कि हम बाहम एक दूसरे के साथ किन बुनियादों पे ताउन करेंगे, किन बुनियादों पे एक दूसरे के साथ चलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील के साथ बात रखी। उनमें से बाज बंद मैं आपके सामने पढ़कर उनकी मुख्तसर सी वजाहत कर लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना यहूद बनी औफ उम्मतुम मअल मुमिनीन। अल्लाह के नबी ने कहा, कबीले बनी औफ के यहूदी जिस तरह मोमिन ये कौम है, एक उम्मत ये कौम है, ऐसे यहूदी, ये बनी औफ के यहूदी भी मुस्तकिल कौम की हैसियत से पहचाने जाएंगे। और आपने आगे मैंने 3 कबाइल के नाम लिए, कबीले बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। ये 3 कबाइल कई खानदानों में बटे हुए थे। अल्लाह के नबी ने मुतअद्दिद खानदानों के एक बाद दीगर नाम ले लेकर अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा अपना तशख्खुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारी अपनी पहचान भी बाकी रहेगी। जिस तरह मोमिनों की अपनी पहचान है, ये मोमिन एक साथ हैं, एक जिस्म है, इसी तरह तुम्हारा अपना तशख्खुस भी बरकरार रहेगा, तुम्हारे तशख्खुस के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ सबसे पहली ये बात कही। अगली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही, लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम मवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह के नबी ने कहा, यहूदियों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी है, मुसलमानों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी। और मुसलमान मुसलमान ही नहीं बल्कि इनके अगर गुलाम भी होंगे, इनसे कोई जुड़ भी जाएंगे, सब के सब बराबर अपने दीन पे अमल करने की आजादी रखते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये जो बंद है ना, इसमें 3 बड़ी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सबसे पहली बात, जिसे हम मजहबी आजादी कहते हैं, जहां इख्तियार ऐसा हो जैसा मेरा और आपका ये अपना मुल्क है। हमारे अपने मुल्क में हम मजहबी आजादी की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल बताती है कि आज ये आजादी किस कदर खतरे से दो चार है। देखो, इस्लाम ने ऐसे ही माहौल में, जिस तरह यहाँ आजादी के बाद, यहाँ आजादी, मुल्क जब आजाद हुआ, न यहाँ हिंदू गालिब था, न मुसलमान गालिब था, न कोई और यहाँ गालिब था, यहाँ सब बराबर के हिस्सेदार थे। इस्लामी शरीयत ने हमें इसी मीसाक मदीना से वो रोशनी अता की कि हमने यहाँ की आबादी के साथ ये मुआहदा किया है और इसी मुआहदे के साथ जी रहे हैं कि यहाँ की हर कौम को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी, तो हमें भी अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। और ये हक न हम आपसे छीन सकते हैं, न आप हमसे छीन सकते हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहली जमानत दी, कहा लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम। एक तो ये कि दोनों को अपने अपने दीन पर अमल करने की आजादी होगी, और दूसरी बात इसमें यह भी है कि मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को निशाना बनाना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को तकलीफ देना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के जान और माल, इज्जत और आबरू पे
नजर डालना, बुरी नजर डालना, इसकी इजाजत ऐसा कोई मंशूर नहीं देता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यकीनी बनाया कि तुम यहूदी हो कि मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि तुम यहूदी हो तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। और अगर मुसलमान हैं तो यहूदियों को भी चाहिए, यहाँ के गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि किसी मुसलमान की जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई गलत निगाह ना डालें, कि यही असल में बाहमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पुरअमन बकाए बाहम के यही उसूल हुआ करते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस्लाम ने दीन के मामले में कहा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लेकिन जहां तक इज्तिमाई मामलात हैं, आपसी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, यहाँ के आम मसले मसाले हैं, इसमें अल्लाह के नबी ने यहूदियों को और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का शरीक करार दिया। मुसलमान यहूदियों से जुदा अपने दीनी तशख़्ख़ुस में थे और ये तशख़्ख़ुस बाकी रहना चाहिए। आज ये बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ भाइयों, आज ये बड़ा अलमिया है। मुल्क जिस रुख पे जा रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग उसी वक्त आपको पुरअमन शहरी मानेंगे जब आप उनके मजहबी रसूमात में शरीक करें, या आप उसी इंसान को मुसलमानों का खैर खा समझे जो आपकी ईद में शरीक हो, आपकी मस्जिद में शरीक हो। इस्लामी शरीयत कहती है कि बाहम एतमाद की फजा होती है तो इतना काफी है कि वो मेरे मजहब में दखल ना दे, मैं उसके मजहब पे दखल अंदाजी ना करूं, उसका मामला उसके साथ रहने दो। दावत और तबलीग का मैदान तो खुला रहेगा, लेकिन जबरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, न मैं उसे जबरदस्ती करूं न तुम मुझे जबरदस्ती करो। आज ये जो सूरत हाल है कि मुसलमान की वतन परस्ती का मेयार यह है कि मुसलमान अपने इस्लामी तशक्कुस को भुलाकर अपने आप को उस सतह पे उतर कर मुल्क का वफादार साबित करे जहां उसे अपने दीन से समझौता करना पड़े। इस्लामी तारीख का ये मंशूर बनाता है कि बताता है कि इसके बगैर भी मुमकिन है कि तुम अपने दीन पे रहो, मैं अपने दीन पे रहूं, फिर भी हम बाहम एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जिए, पुरअमन जिंदगी जिए, पुरअमन बकाए बाहम के उसूल पे यहाँ जिंदगी गुजारे। ये मुमकिन है, अल्लाह के नबी का ये मंशूर हम और आपको सिखाता है। हाज़िरीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो बुनूद गिनाए उनमें से एक बंद ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लम यसम इम्रुउम बिहलीफी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मान लो मदीना में है तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कहा इन्न यस्रिब, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न यस्रिब हरामुन जौफुहा लिअहली हादिहि सहीफा। अब इस दस्तूर से इत्तेफाक रखने वालों को समझ लेना चाहिए मदीना और दाखिले मदीना की तमाम चीजें उसके लिए काबिल एहतराम है। इस सहीफे के तहत, इस कानून के तहत अगर इत्तेफाक कर रहे हो तो फिर मदीने की सालिमियत या सलामती के साथ समझौता करने का तुम्हें हक नहीं दिया जाता। हाज़रीन गिरामी कद्र, इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हम और आप भी यहाँ के कानून के साथ इत्तेफाक करके बाहम ताउन के साथ रह रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के अमन और अमान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत इस्लाम हमें भी नहीं देता और उनको भी इजाजत नहीं देता कि आप अगर इस मुल्क का शहरी हमें समझते हैं तो आप भी यहाँ के अमन अमान के साथ खिलवाड़ ना करें। और आगे अल्लाह के नबी ने कहा इन्नहु लम यसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लम यसम इम्रुउन बिहलीफी। अगर कोई एक गलती करे उसकी सजा उसके कबीले के दीगर अफराद से नहीं ली जाएगी। आज के हमारे समाज की रोशनी में कहो कोई मुसलमान जियादती करे उसे हिंदू मुस्लिम फसाद की सूरत देना तुम्हारी गलती, कोई गैर मुस्लिम अगर गलती करे उसे हिंदू मुस्लिम फसाद की सतह पे ले जाना ये तुम्हारी अपनी गलती है। हाज़रीन गिरामी कद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी कहा व अन्नन नस्र लिल मज़लूम, ये भी ज़ाबिता लिख लो कि इस जमीन के अंदर जिस पर भी जुल्म होगा उसका दीन उसका मजहब नहीं देखा जाएगा, देखा यह जाएगा कि वो मजलूम है और उस मजलूम के साथ खड़े होकर जालिम का हाथ पकड़ा जाएगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। ये मंशूर के कुछ सिर्फ इशारात हैं, आप पढ़कर देखिए कुतुब सीरत में और उससे आगे बढ़कर देखिए अल्लाह के नबी ने यह मुआहदा किया, आखिरी दम तक अल्लाह के नबी ने इस मुआहदे को निभाया। दिन ब दिन मदीना में अल्लाह के नबी ताकतवर से ताकतवर होते गए, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन मुसलमानों की तरफ से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हरगिज न हुई और मुखालिफ खिलाफ वर्जी की तो यहूदियों ने ही की। दुनिया वालों आओ आज भी हम आपको पैगाम देते हैं,
اللہ کے نبی نے منشور نہ صرف پیش کیا، اس پہ عمل کر کے لازوال بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح کی یہ ساری قراردادیں کاغذ کے پلندے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھ رہی۔ دنیا آج بھی اسی اصول پہ چل رہی ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور آج کا قانون ہے جس کی طاقت اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کا زور چلتا ہے۔ ساری قراردادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فلسطین سے لے کر ہمارے اپنے ملک میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے یہ واقعات گواہ ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ میثاق مدینہ کی آواز کو بلند کیا جائے اور ساری دنیا کو سنایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔